तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अब बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में गोल्डन राइस की बारे में। तो गोल्डन राइस या सुनहरा चावल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यह चावल की एक नई किस्म है जो कि ट्रांसजेनिक किस्म है, यानी कि इसके जीनों में कुछ परिवर्तन करके इसे बनाया गया है। और इस चावल को, यानी कि गोल्डन चावल को या गोल्डन राइस को, फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है उसके द्वारा विकसित किया गया है। और जब इसका जांच किया गया गोल्डन राइस का, तो इसके सुरक्षा मूल्यांकन से ये पता चला है कि जो गोल्डन राइस है ये पारंपरिक चावल की तरह ही सुरक्षित और पौष्टिक है। बस फ़र्क इतना है कि इनमें बीटा कैरोटीन की मात्रा में वृद्धि हो गई है, जिससे यह अधिक पौष्टिक है। इसके अलावा गोल्डन राइस को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया में जो विटामिन ए की कमी है, तो उसके उच्च प्रसार के साथ साथ जो चावल की एक विशाल खपत करने वाली आबादी है उसको कवर किया जाए। और गोल्डन राइस कितना सुरक्षित है, इसके लिए कुछ देश जिसमें अमेरिका और कनाडा शामिल है, इन्होंने 2018 में पुष्टि की कि ये सुरक्षित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस के द्वारा इसकी पुष्टि की जा चुकी है। और 21 जुलाई 2021 को फिलीपींस जो है आधिकारिक रूप से विटामिन ए युक्त संक्रमित गोल्डन राइस के व्यावसायिक प्रचार के लिए जैव सुरक्षा परमिट जारी करने वाला पहला देश बना है। अब हम बात करते हैं कि गोल्डन राइस या सुनहरा चावल है क्या असल में। तो ये जो गोल्डन राइस है ये भी सामान्य चावल ही है, जैसा कि हम खाते हैं, जिसे खेत में उगाते हैं, बस वही है ये। बस ये एक नए प्रकार का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन, जिसे कि प्रोविटामिन ए कहा जाता है, वो उपस्थित होता है। और जो शरीर के द्वारा आवश्यकता अनुसार विटामिन ए में जिसे परिवर्तित कर दिया जाता है। और जो अनाज को ये हल्का सा सुनहरा रंग देता है, यानी सोने कलर का बना देता है, तो इसलिए गोल्डन राइस इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा ये जो गोल्डन राइस चावल है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा विकसित किया गया है। और ये दो नए एंजाइम पैदा करता है जो चावल के दानों में बीटा कैरोटीन की जो अभिव्यक्ति है उसको दर्शाता है, यानी कि बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है। और ये जो बीटा कैरोटीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका उपयोग जो है हमारे शरीर के द्वारा, यानी कि मानव शरीर के द्वारा विटामिन ए बनाने में किया जाता है। और ये चावल की ये किस्म है गोल्डन राइस, इसे विटामिन ए की कमी से लड़ने में सक्षम माना जा रहा है। और अनुसंधान में ये सामने आया है कि एक कप, यानी कि एक कप जो चाय पीने वाला होता है उससे जितना हम चावल बनाते हैं, तो उससे विटामिन ए की जो मात्रा मिलेगी वो हमारे दिन भर के यूज की 50% विटामिन ए मिलेगा। इसके अलावा समस्या ये है कि जो ये गोल्डन राइस है इसकी सेल्फ लाइफ जो है 3 महीने से अधिक नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये अपने पोषक तत्वों को खो सकता है। तो ये कंसर्न है गोल्डन राइस के साथ कि उपज के 3 महीने तक ही इसको खपत किया जाना चाहिए। खैर, जैसा कि पहले बताया आपको, गोल्डन राइस को जो साधारण चावल होते हैं उसे ही वैसे ही उगाया जाता है। और इसका जो नाम है GR2E गोल्डन राइस जो है इसका नाम है। इसके अलावा इस चावल को लाने का मुख्य उद्देश्य जो विटामिन ए की कमी, यानी कि VAD, यानी कि विटामिन ए डिफियंसी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें वर्तमान रणनीतियों को पूरा करना। और जो कम उम्र के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको, और गर्भवती या स्तनपान करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको, मतलब उनके लिए विटामिन ए की अनुमानित औसत आवश्यकता के 30 से 50% तक पूरा करना इसका भी एक लक्ष्य रहा है कि इसे क्यों लाया जा रहा है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो ये जो दुनिया के जो करीब 3 अरब आबादी है, ये सिर्फ चावल और गेहूं से ही पेट भरती है। और हालांकि चावल और गेहूं जिसे खाद्यान्न कहा जाता है, तो इनसे ही पेट भरती है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पौष्टिकता के दूसरे स्रोत जुटाने के आर्थिक साधन नहीं हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विटामिन ए आधारित इस चावल को विकसित किया जा रहा है। और ये जीन ट्रांसप्लांट पर आधारित चावल है जिसमें चावल के स्वरूप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। सिर्फ इसकी पोषकता जो है उसको बढ़ाने के लिए इसमें जीन का ट्रांसप्लांट किया गया है। और यह स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है, जैसा कि आपको पहले बताया मैंने कि अमेरिका और
क्या बोलते हैं कनाडा, इन्होंने 2018 में इसकी पुष्टि की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस के द्वारा पुष्टि की गई। और विटामिन ए की कमी यानी कि विटामिन ए डिफिशियंसी की अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो वही सामान्य सी बात है कि विटामिन ए की कमी विटामिन ए डिफिशियंसी कहलाता है। और असल में जो विटामिन ए होता है तो ये वसा में घुलनशील होता है। अगर हम बात करें कि जल में घुलनशील तो WBC होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, बाकी वसा में होते हैं। तो विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, जो कि स्वस्थ दृष्टि यानी कि हमारी बेहतरीन दृष्टि मतलब चीज़ों को देखने के लिए, इसके अलावा हमारे स्वस्थ त्वचा के लिए, हड्डी के लिए और शरीर के अन्य ऊतकों के लिए अच्छा होता है। यानी कि विटामिन ए की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा होती है। और विटामिन ए की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है। एक होता है पूर्व निर्मित विटामिन ए और दूसरा होता है प्रो विटामिन ए। तो जो पूर्व निर्मित विटामिन ए होता है, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, यह पशु उत्पादों में पाया जाता है, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस, पनीर, लीवर, हलीबुट और मछली का तेल, क्रीम और गुर्दे में पाया जाता है। ठीक है। तो ये पूर्व विटामिन यानी कि पूर्व निर्मित यानी कि पहले से ही बने होते हैं, जिनका हम उपयोग करके इनका मतलब इनका भक्षण करते हैं यानी इनको खाते हैं और उससे हमें मिलता है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, मांस, पनीर। तो ये पूर्व निर्मित विटामिन ए होते हैं। और प्रो विटामिन ए की बात करें तो ये पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों जैसे जैसे जिन फल और सब्जियों खाते हैं उनसे हमें विटामिन मिलता है, तो इनको प्रो विटामिन ए बोला जाता है। ठीक है। और प्रो विटामिन ए का सबसे आम प्रकार जो है बीटा कैरोटीन होता है, और जो कि कैरोटोनाइड है जो पौधों के खाद्य पदार्थों में डार्क पिगमेंट पैदा करता है। तो ये जो गोल्डन राइस है इसमें बीटा कैरोटीन ही मिलाया गया है। और विटामिन ए जो है शरीर के कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है, और इसकी कमी से कई तरह की समस्याएं हो सकती है। कि भाई पहला तो है ही रतौंधी, इससे होता है। एनीमिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा गले, छाती और पेट में संक्रमण का उच्च जोखिम विटामिन ए के कारण होता है, कमी के कारण होता है। इसके अलावा फॉलिकुलर हाइपर केरोसिस यानी कि जिससे सूखी और उबड़ खाबड़ यानी कि त्वचा जो है सूखी और उबड़ खाबड़ हो सकती है, ये बीमारी होता है। प्रजनन संबंधी समस्याएं होती हैं, और बच्चे के विकास में देरी जो है ये विटामिन ए की कमी से ही होता है। और संसार की बात करें तो लगभग इस संसार में यानी दुनिया भर में लगभग 250 मिलियन लोग जो है विटामिन ए की कमी से प्रभावित हैं। और जो महिलाएं और बच्चे जो हैं ये विटामिन ए की कमी से सबसे अधिक असुरक्षित है। इसके अलावा अब हम थोड़ी सी बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो इससे पहले हमने बात किया, किसके बारे में किया, हमने बात किया था गोल्डन राइस के बारे में और विटामिन ए के प्रकार के बारे में। अब थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात कर लें, जो कि फिलीपींस में स्थित है, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1960 में फिलीपींस सरकार से फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस के लॉस बनोस में, और इस संस्थान के अफ्रीका और एशिया महाद्वीप मिलाकर 17 चावल उगाने वाले देशों में इसके कार्यालय स्थित हैं। और भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इसका दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा ये जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, यह चावल विज्ञान के माध्यम से गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए समर्पित दुनिया का एक प्रमुख शोध संगठन है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट नोट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर गोल्डन राइस को लेकर या सुनहरे चावल को लेकर। तो ध्यान दीजिएगा इसे, और ये आपके आरआरबी, एनटीपीएस और एसएससी जैसे एग्ज़ामों में इसे सवाल पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस में मतलब कौन सा विटामिन पाया जाता है, या इसमें क्या मिलाया गया है, या किसके द्वारा भी इसे विकसित किया गया। तो इस टाइप से सवाल बनते हैं, इससे देख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।